हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। आज हम इस सीरीज़ में 14 से लेकर 17 मई तक के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बट पहले हम जो क्वेश्चंस मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछे थे 13 मई को, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने पूछा था आपसे पहला क्वेश्चन कि कैपिटल और प्रेसिडेंट बताना है आपने चेक रिपब्लिक का। तो कैपिटल उसका प्राग है और प्रेसिडेंट कौन है? माइलोस ज़ेमान। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ टेम्पल्टन प्राइज़ कौन है? तो वो मदर टेरेसा है, जिन्होंने भी आंसर दिया सही दिया है। 1973 में इनको ये प्राइज़ मिला था। और थर्ड जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपके ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर या इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? तो वो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जिनके पास दूसरा पोर्टफोलियो कौन सा है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाला। ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास अपनी। सबसे पहले हम देख लेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ क्या थे इन दिनों में भी, और आज भी कौन सा इंपॉर्टेंट डे है वो भी देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है 2 दिन पे। ये अकेला ऐसा यूएन वाला डे है, यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया डे है जो 2 बार मनाया जाता है। तो पहला ये सेकेंड सैटरडे ऑफ मई को मनाया जाता है और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये जो इस आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे होता है ना, इसकी एम क्या है? इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, और उनके हैबिटेट की कंजर्वेशन की जा सके। जितने भी बर्ड्स माइग्रेट करते हैं इधर उधर, उनकी कंजर्वेशन की जा सके और उनका जो हैबिटेट है उसको भी कंजर्व किया जा सके। ये इसकी जो एम रहता है, पर्पस रहता है। और थीम इस बार की क्या थी? इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। और इसी थीम पे बेस्ड इस बार का स्लोगन भी था इस डे के लिए। स्लोगन क्या था? डिम द लाइट्स फॉर द बर्ड्स एट नाइट। ओके, ये था। हम ना बहुत डिटेल्स में नहीं आज की न्यूज़ को बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो कवर करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अदरवाइज। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 15 मई को हमने ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। ओके, थीम क्या थी इसकी? फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन ऑफ फैमिलीज़ पे इस बार की थीम थी। और कब होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़? 15 मई को। और 8 मई को मदर्स डे हमने सेलिब्रेट किया था। 16 मई को 3 डेज़ मनाए जाते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है ताकि डेंगू की जो डिज़ीज़ है उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके, उससे बचा जा सके। और 16 मई को मनाया जाता है एक और डे जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। ठीक है, लिविंग टुगेदर इन पीस। और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी आपका 16 मई को ही मनाया जाता है। और इसी से रिलेटेड आपका ये वाला भी है, लाइट पोल्यूशन से, है ना। तो ऐसे याद रख लेना इसको कोरिलेट करके। 17 मई यानी आज के दिन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। ओके, इस बार की इसकी थीम क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। ओके, ये इस बार की थीम है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन्स। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ट्रेड नेक्स्ट। ये किस बैंक ने लॉन्च किया, ये हमसे पूछा है। तो ये आपका किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। डिटेल्स देखते हैं इसकी। ट्रेड नेक्स्ट विल इनेबल corporate and MSMEs to transact all cross-border export-import transactions without visiting the bank branch। ये सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि बैंक ब्रांच में फिजिकली विजिट करने के बजाय जो सारी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, वो हम कंडक्ट करवा सकेंगे सारे कॉर्पोरेट और MSME सेक्टर वाले लोग। ठीक है। और ये जो आपको हेल्पलाइन, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये 24/7 एक सेफ़ एंड सिक्योर सोल्यूशन है इस एक प्रॉब्लम का कि बार बार ब्रांच विजिट करनी पड़ती है। और 24/7 आप ऑनलाइन ये सब कर सकते हो। तो ये इसका एक सिक्योर और सेफ सोल्यूशन भी हो गया और 24/7 भी है ये अवेलेबल। अच्छा, अब ये जो मैंने रेड में ये वाले दिए हैं ना आपको, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो इन्हीं से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसी न्यूज़ से रिलेटेड। अब ये इस जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया है ना। तो न्यूज़ भी आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ही रिलेटेड है कि जो मीटी आपका डिपार्टमेंट है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने रिसेंटली UBI जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसको फेलिसिटेट किया था फॉर अचीविंग द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स। UBI ने हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स की थी अप्रैल मंथ में शायद। तो उसके लिए इनको फेलिसिटेट किया गया था, मतलब इनको एक्नॉलेज किया गया था मीटी मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डिजिटल पेमेंट उत्सव था इनका एक, उसमें इनको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए भी एक्नॉलेज किया गया था मीटी मिनिस्ट्री द्वारा। और सेकंड ये न्यूज़ में था कब, जब UBI को फर्स्ट बैंक अनाउंस कर दिया गया था टू गो लाइव ऑन
अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्योंकि ये न्यूज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ ये याद रख रहे हैं कि ये भी इससे रिलेटेड एक न्यूज़ थी। यूबीआई का एमडी सीईओ कौन है? राजकरण राय जी। मर्ज्ड बैंक्स कौन से हैं इसमें? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि रीसेंट जो भी मर्जर्स रहे हैं, चाहे वो पिछले 4-5 साल पुराने भी हैं, ये इवन उससे भी पुराने हैं, अगर किसी बैंक में कोई और बैंक मर्ज करता है तो वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसमें कौन से और बैंक मर्ज हुए हैं? आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। ओके, हेडक्वार्टर्स के आपके मुंबई महाराष्ट्र में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड अ 190 मिलियन लोन आपका लाइन ऑफ क्रेडिट, और वो भी यूएस डॉलर्स में, टू मॉरिशस फॉर मेट्रो एक्सप्रेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मेट्रो एक्सप्रेस के लिए फॉलोइंग में से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो वो मॉरिशस को 190 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन देने वाला है? तो वो है आपका एक्सिम बैंक। ओके, एक्सिम बैंक ये जो लोन है या लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये एक्सटेंड कर रहा है मॉरिशस के लिए। ये आपको अमाउंट याद रखना है। ये जो एग्रीमेंट है ये आपका किस लिए किया गया है? ताकि फॉर फाइनेंसिंग एक्सिम बैंक्स पार्टिसिपेशन इन द ऑर्गेनिंग, मतलब कि जो ये मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है इसमें कंट्रीब्यूट कर सके एक्सिम बैंक, इसके लिए ये जो प्रोजेक्ट, ये जो लोन है इसको एक्सटेंड किया गया है। एक्सिम बैंक के एमडी कौन है? हर्षा बंगारी। फाउंड कब हुआ है? 1982 में। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में ही हैं। अच्छा, स्पीड भी आज की वीडियो में थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, तो जिसको स्पीड से थोड़ा इशू आता है वो थोड़ा कम स्पीड करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत लेंदी होगा और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारा आज का है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम। अब अगर आप लोग ये क्लासेस शुरू से देख रहे हो तो आपको याद होगा कि हमने ये ओल्ड पेंशन स्कीम को रीन्यू करने वाला या रिस्टोर करने वाली न्यूज़ पहले भी एक कवर की थी, और हमने उसको पढ़ा था कि वो फर्स्ट स्टेट बनने वाली है। वो हम डिस्कस करते हैं आगे, जब हम इसकी डिटेल्स देखेंगे उसमें डिस्कस करते हैं। पहले हम इसका आंसर देख लेंगे कि पहली स्टेट कौन सी बन गई है जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम रिस्टोर करने वाले हैं। तो वो स्टेट बन गई है आपकी छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ बन गई है वो स्टेट। और अब ये क्या होएगा, जो भी रिटायर्ड भी एम्प्लॉयज़ थे हैं उनको भी वापस ओल्ड पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग उनकी जो पेंशन है वो मिलेगी। कब से मिलेगी? इफ़ेक्ट कब से होगी? ये आपकी 1 अप्रैल 2022 से। ये जितना भी तब तक की भी जो पेंशन स्कीम जैसे अभी न्यू वाली जो चल रही थी उसके अकॉर्डिंग जो पेंशन है वो कैलकुलेट करके दी जा रही थी, बट अब ये होगा कि अप्रैल 1 से लेके भी जितनी भी पेंशन मिली है उसको भी वापस एक बार देखेंगे और उसको रीकैलकुलेट करके जो ओल्ड पेंशन स्कीम होगी उसके हिसाब से वापस पेंशन मिलेगी, ठीक है। अब वो वाला जो पॉइंट मैं आपको बोल रही थी वो डिस्कस कर लेते हैं कि फेब 2022 में, इसी साल के फरवरी में, राजस्थान गवर्नमेंट ने, जो अशोक गहलोत गवर्नमेंट है वहाँ की, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस रिस्टोर कर रहे हैं, न्यू वाली को हम ख़त्म करके वापस रिप्लेस कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोली थी, बट उन्होंने अपने जो गैजेट नोटिफिकेशन होती है ना उसमें उसको इशू नहीं किया था, ठीक है। तो इन्होंने एक तरह से उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, उसको अप्लाई कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ बन गई है वो पहली स्टेट। इसके बारे में बात पहले राजस्थान ने की थी, बट छत्तीसगढ़ इसकी पहली स्टेट बन गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें राजस्थान ऑप्शन में आएगा, कंफ्यूज मत होना। छत्तीसगढ़ पहली ऐसी स्टेट है जो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस EKA E9 अनवील्ड बाय EKA। फर्स्ट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस, ये आपको याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये जो है मुंबई में हुई है, ठीक है। मुंबई में ये जो ट्रेन है ये लॉन्च हुई है, अनवील हुई है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये जो ई बस है ये इंट्रोड्यूस की है कहाँ पर? पुणे ऑल्टरनेट फ्यूल कॉन्क्लेव में, ये महाराष्ट्र में पुणे ऑल्टरनेट फ्यूल कॉन्क्लेव में अनवील की है। किसने अनवील किया है इसको? आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे जो महाराष्ट्र मिनिस्ट्री में टूरिज़्म एंड एनवायरनमेंट वाला पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने इसको अनवील किया है। और साथ में कौन थे? सुधीर मेहता, जो कि चेयरमैन है EKA के, ठीक है। EKA एक कंपनी है जो पिनाकल इंडस्ट्रीज़ के अंडर ही है, इन्हीं की एक सब्सिडरी है ये। तो इन्होंने ही ये जो ट्रेन है ये जो आपकी बस है ये अनवील की है। और ये जो है ये कह रहे हैं कि हम ये जो बस है ये मेड इन इंडिया भी है और 9 मीटर की प्योर इलेक्ट्रिक ज़ीरो एमिशंस वाली बस है, ठीक है। जहाँ पर भी ज़ीरो एमिशन वाली बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अच्छा स्टेप है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा। ये आपको याद रखना है कि EKA ने की है कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में।
गवर्नर देख लेते हैं महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी। सीएम आपको पता है उद्धव ठाकरे हैं, कैपिटल मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी विल गेट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर टू प्रिपेयर स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को और थोड़ा मतलब बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए कहाँ पर स्किल इंडिया का इंटरनेशनल सेंटर खुल रहा है? तो ये खुल रहा है आपका वाराणसी में, ठीक है, यूपी के वाराणसी में ये जो सेंटर है ये खुलेगा। और इसके लिए जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है एक इन्होंने, और साथ में हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है ताकि ये जो सेंटर है इसको सेटअप किया जा सके, इसको लॉन्च किया जा सके। और इसकी एम क्या है, ताकि जो इंडिया का यूथ है उसको स्किल और थोड़ा स्किल उनमें लाए जाएं, ताकि वो जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको गेन कर सकें। कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स में, लॉजिस्टिक्स में या पोर्ट ऑपरेशंस में या फिर एलाइड एरियाज़ में। ये एरियाज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये जो है ऑल्सो स्ट्रेंथन करेगा रिलेशनशिप बिटवीन आपका दुबई एंड इंडिया, और हेल्प करेगा वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी को भी और एनहांस करने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्काई ब्रिज 721 वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज वॉज ओपनड इन विच कंट्री। स्काई ब्रिज 721 नाम का एक ब्रिज है जो कि अनाउंस कर दिया गया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। कौन सी कंट्री में ये ओपन हुआ, ये हमसे पूछा है। तो ये हुआ है आपका ओपन चेक रिपब्लिक में, ठीक है। चेक रिपब्लिक में ये ओपन हुआ है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज। अब 721 इसका नाम है, तो 721 ही इसकी जो लेंथ है वो है, ठीक है। 721 मीटर्स लॉन्ग ही ये जो ब्रिज है वो है। और कहाँ पर हुआ है ये एग्जैक्टली? डोनली मोरावा चेक रिपब्लिक में, ठीक है। ये जो ब्रिज है ये दो माउंटेन्स को कनेक्ट करता है, और इसकी जो अबव द वैली इसकी जो आपकी लेंथ है वो कितनी है? 95 मीटर्स अबव द वैली है ये, ठीक है। और स्काई ब्रिज 721 इज़ 154 मीटर्स लॉन्गर देन द करंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सस्पेंशन फुट ब्रिज, जिसका नाम है बैगलंग पर्वत फुट ब्रिज। नेपाल का एक ब्रिज है 567 मीटर्स, उसकी अभी की जो लेंथ है वो है। अभी तक इसके पास ये रिकॉर्ड था वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ब्रिज का, और उससे 154 मीटर ज़्यादा ये आपका 724 वाला स्काई ब्रिज हो गया। ये जो ब्रिज था ये गंडकी प्रोविंस ऑफ नेपाल में था, ठीक है। ये आपको याद रखना, पहले नेपाल वाला ब्रिज था, अब ये जो है चेक रिपब्लिक में ये ब्रिज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन की, स्पाइसजेट हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। स्पाइसजेट ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, किस एक बैंक के साथ मिलके किए हैं, ये हमसे पूछा है। तो ये किए हैं आपके एक्सिस बैंक के साथ मिलके, ओके। एक्सिस बैंक के साथ मिलके स्पाइसजेट ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। दो क्रेडिट कार्ड हैं, दो वेरिएंट्स हैं इसके। एक है आपका स्पाइसजेट एक्सिस बैंक वोयाज, और दूसरा है वोयाज ब्लैक, ठीक है। ये दो आपके क्रेडिट कार्ड्स की इसमें वेरिएंट्स हैं। और ये जो कार्ड्स हैं ये ऑफिशियली लॉन्च कहाँ पर किए हैं? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ठीक है, जो दिल्ली में आपको पता ही होगा, इधर ये लॉन्च किए गए हैं। ये जो है इसकी क्या एम है? इसकी एम है कि ये जो ट्रैवलर्स हैं उनको थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएं। किसके अंडर, किसके थ्रू? स्पाइस क्लब के थ्रू। स्पाइस क्लब एक तरह से ना इनका ऐसा होता है कि लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, ठीक है। जितनी बार आप ट्रैवल करोगे उतने बार आपके लॉयल्टी पॉइंट्स जुड़ते रहेंगे, फिर आपको उतने बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे जो आपकी ट्रैवल है उस पर थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा ऐसे, या आपको फ्री फूड मिलेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं इसके अंडर। तो उन एक स्पाइस क्लब की जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगी उनको थोड़ा और एनहांस करने के लिए, और जो ट्रैवलर्स होंगे उनका एक्सपीरियंस भी और अच्छा करने के लिए ये जो स्टेप है इसको उठाया गया है। स्पाइस क्लब जो है इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीक्वेंट फ्लायर क्लब ऑपरेटेड एट अ लो कॉस्ट कैरियर। अब जो स्पाइसजेट है ना आपका, वो लो कॉस्ट कैरियर है, मतलब कि वो एक लो कॉस्ट ऐसा एयरलाइन है जो काफ़ी बाकी एयरलाइंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम प्राइस पे ट्रैवल वगैरह आपको एक्सपीरियंस करवाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी स्पाइस क्लब जो है वो इंडिया का फर्स्ट फ्रीक्वेंट फ्लायर क्लब है, जो एक लो कॉस्ट कैरियर ऑपरेट करता है, ओके। एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। MD CEO हैं इसके अमिताभ चौधरी। इस्टेब्लिश 1993 में हो चुका है, पर बिगैन ऑपरेशन इन 1994। ये आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर बैंकिंग का स्पेशली बात हो रही है तो इस्टेब्लिश पूछा गया है या ऑपरेट कब से उसने स्टार्ट किया वो पूछा है। 1 साल का डिफरेंस है, वो याद रखना है आपने। इस्टेब्लिश 1993 में हो गया था, बट ऑपरेट करना शुरू किया था उसने 1994 में। हेडक्वार्टर इसके मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी।
ये जितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं ना, अब तक सबको याद हो गया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, पैन और आधार नंबर जो हैं उनको मैंडेटरी बना दिया गया है कैश डिपॉजिट के लिए या विड्रॉल्स के लिए। कितने एक अमाउंट है जिससे ऊपर के अगर कितने जो भी कैश विड्रॉल या डिपॉजिट्स होंगे उनके लिए पैन कार्ड नंबर या फिर आधार नंबर को मैंडेटरी कर दिया गया है, ये पूछा आपसे। तो 20 लाख तक के डिपॉजिट्स, अगर आप 20 लाख या उससे ज़्यादा की कोई भी डिपॉजिट्स करते हो या विड्रॉ करते हो कैश, तो उसके लिए आपको पैन या फिर आधार नंबर ज़रूरी कर दिया गया है, ठीक है। पैन का आपको पता ही होगा, पैन नंबर क्या होता है, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो कि आपका 10 डिजिट का ना अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, 10 डिजिट का होता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पहले क्वेश्चन है आपके बैंक के, स्पेशली बैंक के एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि पैन कार्ड या ऐसे कोई भी कार्ड्स होते हैं उनमें कितनी डिजिट्स होती हैं और कैसी होती हैं, वो न्यूमेरिक ही होती हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पैन और आधार नंबर मैंडेटरी। कितने तक के डिपॉजिट के लिए? 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा के अगर डिपॉजिट हो रहे हैं एक फिजिकल ईयर में। अब यहाँ पर ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ट्रांजेक्शन में नहीं, पूरे एक ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 20 लाख या उससे ज़्यादा के कैश डिपॉजिट करवाते हो या विड्रॉ करवाते हो तो आपको पैन कार्ड नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर ज़रूरी है बैंक में देना, ठीक है। या फिर अगर आप करंट अकाउंट वगैरह भी बनाते हो तो भी। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि जो CBDT है उसने एक नोटिफिकेशन इशू की थी। ये जो स्टेप उठाया गया ना, ये कुछ अमेंडमेंट के थ्रू उठाए जाते हैं ऐसे स्टेप। तो ये जो अमेंडमेंट है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक के पर्पज़ से ज़्यादातर, कि 15th अमेंडमेंट हुई है कौन से एक्ट में, कौन से रूल्स में, इनकम टैक्स रूल्स में। 2022 इनकम टैक्स रूल्स में 15th अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद ये जो स्टेप है ये उठाया गया है। द न्यू रेगुलेशंस जो हैं वो कब से स्टार्ट हो जाएंगी, इफेक्ट में कब से आ जाएंगी? 26 मई 2022 से। इसके बाद अगर 20,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट या विड्रॉ होता है तो ये जो कंडीशन है आपकी पैन या आधार की कंपल्सरी होने की या मैंडेटरी होने की, वो अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि पैन इज़ करंटली रिक्वायर्ड फॉर कैश डिपॉजिट्स ऑफ 50,000 और मोर पर डे, ठीक है। अभी जो पैन नंबर है वो कब चाहिए होता है हमारे को? जब हम 50,000 या उससे ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं एक दिन में। पर ये जो है 20 लाख वाली जो लिमिट है ये पूरे साल के लिए है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वाली लिमिट पूरे साल के लिए है। अभी की जो लिमिट है वो 50,000 पर डे या फिर 50,000 या उससे ज़्यादा पर डे है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट 2022 विच कंपनी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट अमंग इंडियन कंपनीज। वैसे तो इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 लिस्ट जो है इस साल की वो रिलीज़ कर दी है। उसके अकॉर्डिंग इंडियन कंपनीज में अगर देखें तो कौन सी कंपनी टॉप कर रही है? ऑब्वियस सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब इट्स नॉट दैट ऑब्वियस, बट क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से ये देखते आ रहे हैं कि रिलायंस जो है वो टॉप पे ही है, तो इस बार भी अपनी पोजीशन इसने रखी है सस्टेन, कि रिलायंस ने इस बार टॉप किया है। सेकंड पे आपका SBI है, थर्ड पे HDFC है और फोर्थ पे है आपका ICICI बैंक, ठीक है। अब ये कुछ कंपनीज़ हैं जो और हैं जो टॉप कर रही हैं, ग्लोबली भी देखेंगे हम और इंडिया की भी देखेंगे। ग्लोबली आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ टॉप 3 होती हैं, और अगर टॉप 5 देख लें आप इंडिया की तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ग्लोबली देखते हैं पहले। फर्स्ट पे कौन सी कंपनी है? बर्कशायर हैथवे, USA की ये एक कंपनी है। बर्कशायर हैथवे पिछली बार भी आई थिंक टॉप कर रही थी इसमें, तो ये आपको याद रखना है। बर्कशायर हैथवे टॉप पे है, USA की कंपनी है। सेकंड पे है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ठीक है। थर्ड पे आपका सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी या फिर सऊदी अरामको भी कहते हैं इसको, ये आपकी सऊदी अरेबिया की कंपनी है थर्ड नंबर पे ग्लोबली, ठीक है। और अगर हम इंडियन कंपनीज़ की बात करें तो टॉप 5 कंपनीज़ भी हम देखेंगे, ग्लोबली उनकी रैंक क्या है वो भी देखेंगे। ये टेबल बनना था बट ये ना ऐसे बनेगा एक्चुअली, इट्स लाइक दिस, ठीक है, कि इंडियन रैंक्स भी उसके मेंशन है 1 2 3 4 5, और वैसे ही जो उनकी ग्लोबल रैंक्स हैं वो भी हैं। तो फर्स्ट पे कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो 53rd रैंक पे है ग्लोबली। सेकंड पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी ग्लोबल रैंक क्या है? 105। थर्ड पे HDFC 153 रैंक है ग्लोबली। फोर्थ पे ICICI बैंक है जिसकी ग्लोबली रैंक है 204th, और फिफ्थ जो है वो ONGC आपकी, जो ग्लोबली 228th रैंक पे। ओके, मतलब इनकी ग्लोबल रैंक्स आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंडियन रैंक्स हैं, और साथ में इनकी आपको ये पता होना चाहिए ऑर्डर, रिलायंस, SBI, HDFC, ICICI और ONGC।
ठीक है, और बस इसमें टॉप की 3 याद रख लेना। अच्छा, कुछ टॉप 10 फर्म्स भी देख लेते हैं, ये आपको सिर्फ देखने के लिए, मतलब एक बार पढ़ लोगे इसको उतना काफ़ी है। ठीक है, तो ONGC जो है हमने देख ली, 5th पे थी, हाँ 5th पे थी, यहाँ पर भी हमने डिस्कस कर ली थी ना, यहाँ पर 5th पे हमने ये देख लिया। उसके बाद HDFC है, उसके बाद IOC है आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 8th पे आपका TCS है, 9th पे टाटा स्टील है और 10th पे एक्सिस बैंक है। ये इसलिए मैंने आपको टॉप 10 दे दिए हैं ताकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि टॉप 10 में इनमें से कौन सी कंपनी या इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हैं। जब ये पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो भी नया नाम आएगा आपको वो उसको छांटना ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या जो CII है उसका नया प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया है, तो बनाया गया है संजीव बजाज को। ठीक है, संजीव बजाज को बना दिया गया है, जो कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड के इस टाइम चेयरमैन और MD हैं। इनको बना दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ CII फॉर 2022 टू 2023। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, किसको टेक ओवर किया है, TV नरेंद्रन को, ये भी हमने डिस्कस किया है। TV नरेंद्रन जो हैं वो CEO और MD हैं टाटा स्टील लिमिटेड के। अच्छा, अगर हम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो वो फॉर्म कब हुई थी, 1895 में, और हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली इंडिया में है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 इन मुंबई। इससे पहले जब हमने ये न्यूज़ डिस्कस की थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट जो आपका इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो कहाँ होने जा रही है। ये तो हमको पता है कि मुंबई में होने जा रही है, बट अब वो हो गई है, उसको एड्रेस किसने किया है ये हमसे पूछा है। ये चीज़ ध्यान रखना कि एड्रेस किसने किया है ये पूछा है, इनॉग्रेट किसने किया है ये नहीं पूछा। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि इसको एड्रेस किसने किया है, जी किशन रेड्डी ने, जो आपके टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको एड्रेस किया है। इनॉग्रेट किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ये जो कॉन्फ्रेंस है मुंबई में हुई, हमने देख लिया है, इनॉग्रेट इसको सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, एड्रेस किया है जी किशन रेड्डी ने। जो मैंने आपको अभी बताया पॉइंट, वही आपका फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दिया है कि इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज करवाया गया था। वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा करवाया गया था ऑर्गेनाइज को, बट ये जो मेन है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसके मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फिक्की के साथ मिलके। ओके, द कॉन्फ्रेंस वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट टू कम क्रूज इन इंडिया। मेन जो इनका पर्पज़ था क्या था कि जो बाहर से टूरिस्ट वगैरह आएंगे उनको हम एक बेटर क्रूज़ का या क्रूजिंग का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, इस इवेंट का एक मैस्कॉट भी था जिसका क्या नाम था, कैप्टन क्रूजो। ऐसे मैस्कॉट्स या थीम्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसके मैस्कॉट का नाम था कैप्टन क्रूजो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 5 इंडियन स्टार्टअप्स ज्वाइंस इन 2022 टेक्नोलॉजी पायोनियर्स नेटवर्क, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दो स्टार्टअप्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने 5 उसमें मतलब इस बार वैसे तो 100 नए टेक्नोलॉजी पायोनियर्स एंटर हुए हैं या ज्वाइन किए हैं, बट इन्होंने पूछा है कि 5 इंडियन स्टार्टअप्स भी ज्वाइन किए हैं इसमें आपके टेक्नोलॉजी पायोनियर्स नेटवर्क में। फॉलोइंग में से कौन सा उन 5 में से एक नहीं है, तो वाहन उसमें है, रिसाइकल उसमें है, प्रो इयॉन उसमें है, जो बोनोमोस है वो उसमें नहीं है। ठीक है, बोनोमोस आपका USA की स्टार्टअप एक कंपनी है जो इस नेटवर्क में है, बट हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडियन वाले जो इसमें नहीं है, तो ये इंडियन नहीं है, ये USA की कंपनी है। ठीक है, USA का ये एक स्टार्टअप है। थोड़े इसके बारे में देख लेते हैं पॉइंट्स। ये जो 5 जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। हमें बाकियों से इतना मतलब नहीं होगा जितना इनसे है, जितने ये हमारे को इंडियन वाले इंपॉर्टेंट हैं। तो एक वाहन है, एक स्मार्ट कॉइन है, एक रिसाइकिल है, एक प्रोयॉन है और एक टैंडोकॉप है। इसके बारे में डिटेल्स आप एक बार घर में पढ़ लेना, इसमें जो भी पता नहीं लगेगा वो मैं बता दूंगी। ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूजन होगी तो एक बार मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगी आपको। इसका एक और न्यूज़ है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी जो अब एनुअल मीटिंग होने वाली है ना इस साल की, वो कहाँ पर होने वाली है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, 22 से लेकर 26 मई में वो होने जा रही है स्विट्ज़रलैंड में। ये जब होगी तब भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, बट अभी भी इसको देख लेते हैं एक बार। तो 13th क्वेश्चन आज का है कि हु हैज़ टॉप्ड फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट फॉर 2022।
हाईएस्ट पेड एथलीट्स वगैरह वाली या हाईएस्ट पेड एक्टर्स वगैरह वाली ये सब लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस बार इसको टॉप किसने किया है? लायनल मेसी ने, ठीक है। ये आपके सेकंड पे हैं, ये थर्ड पे हैं और ये फोर्थ पे हैं। लायनल मेसी जो एक फुटबॉल प्लेयर हैं, आपको ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है, ऑब्वियसली जो देखते होंगे फुटबॉल वगैरह, इवन जो नहीं भी देखते होंगे उनको पता हो कि मेसी जो है वो एक फुटबॉलर है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। बट ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया ताकि आपको ये पता हो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनकी गेम, उनकी कंट्री जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनका नाम ऑफकोर्स, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लायनल मेसी जो फुटबॉल प्लेयर हैं अर्जेंटीना के, इन्होंने टॉप किया इस लिस्ट को। उसके बाद लीब्रॉन जेम्स हैं जो कि अमेरिकन एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने वो सेकंड है इस लिस्ट पे। थर्ड पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्टुगीज़ हैं, अगेन फुटबॉलर हैं, ये इस लिस्ट में थर्ड पे हैं। और जो रॉजर फेडरर हैं, वैसे तो टॉप 10 की निकलती है लिस्ट, जो रॉजर फेडरर हैं वो इस लिस्ट में 7th में है, ठीक है। ये भी पता ही होगा आपको, टेनिस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ वॉन दी 32nd एडिशन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप 2022। थॉमस कप जो है बहुत फेमस है। इसमें आपकी ये पूछा गया कि 32nd एडिशन 30 बार की, तो किसने जीती है ये एडिशन, ठीक है। थॉमस कप ये भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि थॉमस कप कौन सी गेम में मिलता है, तो बैडमिंटन में मिलता है, ठीक है। इसमें टॉप किया इस बार, इसमें कौन जीता है? इंडिया। इंडिया ने जीती है ये आपकी ये कप, पहली बार जीता है इंडिया ने अभी तक 73 ईयर्स में, पहली बार इंडिया ने क्वेश्चन ये जो कप है ये जीता है थॉमस कप। तो ये लाइक इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इन्होंने हराया भी किसको है? जो 14 टाइम चैम्पियन रह चुके हैं, अभी तक का मैक्सिमम नंबर था ये इनके जीतने का, इंडोनेशिया के जीतने का। उनको हराया भी किस मार्जिन से? 3-0 से, 3-0 से हरा दिया है। तो ये जो भी स्टार्ट्स हैं इसके ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं इस क्वेश्चन को। आपको इसमें ये याद रखना है कि हराया किसको? इंडोनेशिया को। और इंडोनेशिया 14 टाइम चैम्पियन भी रह चुका है। ये जो चैम्पियनशिप थी ये हुई कहाँ पर थी? बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्लेयर्स हैं उनके नाम थोड़े थोड़े याद रखने हैं आपको। जो फर्स्ट मेंस का सिंगल हुआ था उसमें लक्ष्य सेन जीते थे, अगेन इंडोनेशिया के प्लेयर को हराया था, सारे इंडोनेशिया के प्लेयर को हराया था ऑब्वियसली, क्योंकि इंडोनेशिया के अगेंस्ट था ये। सेकंड जो मेंस सिंगल्स थे वो किदम्बी श्रीकांत ने जीते थे। और फर्स्ट डबल्स की जो गेम थी वो कौन सा डुओ था? सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, मतलब सात्विक साईराज और चिराग के डुओ ने जो डबल्स की गेम थी वो जीती थी। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो ये जो थॉमस कप है ना, ये आपके मेंस वाली चैम्पियनशिप का नाम है। अगर विमेंस वाली चैम्पियनशिप की बात करें बैडमिंटन में तो उसका नाम होता है ऊबर कप। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि विमेंस वाली चैम्पियनशिप का नाम ऊबर कप होता है। पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। चाइना इज सेट टू होस्ट द ब्रिक्स समिट इन ज़ायमन, चाइना, इन जून 2022। चाइना होस्ट करने वाला है ब्रिक्स का समिट चाइना में, ठीक है। ऑफकोर्स इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 8 लाख $US टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एट UN। यूनाइटेड नेशंस में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इंडिया जो है उसने 8 लाख $US कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं अंडर हिंदी एट UN प्रोजेक्ट। बस जो रेड है वो आपको याद रखना है। मॉर्गन स्टैनली ने फिर से इंडिया की GDP घटा दी है, 7.6 कर दी है, पहले 7.9 थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो वापस से श्रीलंका के नए आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? महिंदा राजपक्ष को। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि एमिनेंट संस्कृत एंड हिंदी स्कॉलर पद्मश्री रमाकांत शुक्ला, इनकी डेथ हो गई है। आपको सिर्फ याद रखना है कि संस्कृत और हिंदी के स्कॉलर थे। नेक्स्ट था कि UAE के जो प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये जो है इनकी डेथ हो गई है। इनके बाद नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं UAE के? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डॉक्टर मनिक साहा सोन इन एज दी CM ऑफ त्रिपुरा। किसको रिप्लेस किया इन्होंने? बिप्लब कुमार देब को। और गवर्नर कौन है वहाँ के? सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट पॉइंट है दी फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं राजीव कुमार, उन्होंने जो 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका चार्ज ले लिया है, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं ये। किसको रिप्लेस किया है? सुशील चंद्रा को, इनकी रिटायरमेंट के बाद। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पॉइंट है कि हसन शेख मोहम्मद प्रेसिडेंट बन गए हैं सोमालिया के। लास्ट हमारे पास पॉइंटर है कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स की डेथ हो गई है। ये IPL खेल चुके हैं डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस के लिए। तो ये आपकी न्यूज़ थी और ये आपके क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आपने मेरे को आंसर देने हैं आज कमेंट्स में, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।